नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर की जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आप सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कियों के मन में पाप और कियों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाए। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा,
स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की कांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक नजरिए से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। पहली बात दोस्तों, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुह स्वप्न का नाश, तप और मेधा। तीसरी बात दोस्तों, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य, स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। पांचवी बात दोस्तों, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठवीं बात दोस्तों, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात दोस्तों, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात दोस्तों, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नौवीं बात दोस्तों, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। 10वीं बात दोस्तों, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11वीं बात दोस्तों, किस स्रोत का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी पवित्र माना जाता है। पीरियड्स महिलाओं के लिए बहुत कठिन समय होता है। पीरियड्स में ज्यादातर महिलाओं को पेट में दर्द, थकान, ऐंठन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन दिनों महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। पीरियड्स के दौरान जरा सी लापरवाही से समस्या बढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान साफ संक्रमण सफाई का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इन दिनों संक्रमण का जोखिम काफी अधिक रहता है। इसलिए महिलाओं को पीरियड्स में 2 बार नहाने की सलाह दी जाती है। पीरियड्स में नहाना कई तरह से फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानती हैं, पीरियड्स में महिलाओं को नहाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ज्यादातर महिलाएं पीरियड्स में नहाने का सही तरीका नहीं जानती हैं। इस लेख में हम आपको पीरियड्स में नहाने का सही तरीका और ऐसी 2 बातों के बारे में बता रहे हैं जिनका आपको पीरियड्स में नहाते समय ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, नहाने से पहले पैड या कप जरूर निकाल दें। कुछ महिलाएं नहाते ब्लीडिंग को रोकने के लिए पैड या कप लगाती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाते समय अगर ब्लीडिंग हो रही है तो होने दें। नहाते समय प्यूबिक हेयर में को अच्छी तरह साफ करें। पुराने पैड और टैम्पोन को निकाल कर फेंक दें। दूसरी बात, बाथटब को अच्छी तरह साफ करें। अगर आप नहाने के लिए एक बाथटब का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि आप उसे अच्छी तरह साफ करें। सिर्फ इतनी ही नहीं, इस्तेमाल के बाद भी आपको उसे साफ करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने और उनकी उपासना करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शास्त्रों में गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपायों के बारे में भी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन श्री हरि की पूजा की जाए तो व्यक्ति को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी कोई खास इच्छा है जो आसानी से पूरी नहीं हो रही है तो इसके लिए गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का अनुष्ठान आरंभ करें। नियमित रूप से स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद 51 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के करें। यह उपाय आपको लगातार 21 दिन तक करना है। इस उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।